सबको जय यीशु। हम हमारे मनचिंतन को शुरू करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु यीशु हमारे बीच उतर आते हैं और हमें संसार की ज्योति बनकर आते हैं। हम मनचिंतन करते हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 9। जन्मांध को प्रभु दृष्टिदान देते हैं। दो बातें पूरे अध्याय इस अंधा को दृष्टिदान और उसके जीवन से जुड़ी घटना को प्रभु बताते हैं। सुंदर सी बात यह है कि उसके पूरे जीवन काल को, उसके पूरे जीवन को, न सिर्फ उनके पूरी फैमिली का भी, उनके पूरे परिवार के लोगों का भी संत योहन इसमें विश्लेषण करते हैं और यह बताते हैं कि प्रभु संसार की ज्योति बनकर आया। जिन लोगों ने प्रभु को अपनाया वे सांसारिकता को छोड़कर प्रभु की ज्योति में निवास करने लगे। इस सुंदर बात को आज के हमारे इस काल में, कोरोना के इस महाकाल में, दो बातें प्रभु विशेष रूप से बताते हैं। पहली बात यह है कि प्रभु बताते हैं, लोगों ने पूछा प्रभु से, प्रभु ये अंधा है, कारण क्या है? किसने पाप किया? इसने पाप किया या फिर इनके पुरखों ने, माता पिता ने पाप किया? प्रभु बताते हैं नहीं, किसी के पाप के कारण नहीं, बल्कि ये जन्म से अंधा है कि प्रभु की महिमा इन पर प्रकट हो जाए, प्रभु की महिमा दिख जाए। हम भी इस कोरोना के काल में, जब हमें कोरोना लग जाते हैं, हमारे अपने लोग जब गुजर जाते हैं तो हमको भी दुख लगता है, प्रभु ऐसा क्यों पूछने लगते हैं। लेकिन प्रभु बताते हैं कि किसी के पाप के कारण नहीं, बल्कि प्रभु की महिमा दिखाने के लिए, प्रभु की महिमा तुम्हारे बीच में उतर आने के लिए, दिखाने के लिए प्रभु इस बात को, प्रभु अपने जीवन में दुख लाते हैं। स्वामी जी के उस सुंदर गाने को हम याद करते हैं, दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है, विपदाओं के सेज पर प्रभुवर हमसे मिलते हैं, प्रभुवर हमसे मिलते हैं। विपदाओं के सेज पर प्रभु हमको मिलने आते हैं। वो जन्म से अंधा था, प्रभु उसे मिलने आया और प्रभु उसे कहते हैं, मिट्टी सान कर उनके आंखों पर लगाकर बताते हैं, सिलोआम के कुंड में जाके अपने आप को धो लो, सिलोआम के कुंड में जाकर अपने आप को शुद्ध करो, तब तुम दृष्टि पाओगे। सिलोआम का अर्थ है प्रेषित। प्रभु प्रेषित करता है, प्रभु प्रेषित करता है, भेजता है। प्रभु की महिमा तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा और उस महिमा को तुम दूसरों तक पहुंचाओ। हमारे दुख में प्रभु महिमा प्रकट करते हैं। इस बात को समझ लेना। हमारे पापों के चलते नहीं, हमारे पापों का प्रभु दंड नहीं देता, बल्कि पापों को क्षमा करने के लिए, पापों को क्षमा देने के लिए प्रभु आया है। और प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर हमें स्वर्ग राज के वारिस पुनः बनवाते हैं। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। हम जब पापी होते हैं तो प्रभु के पास जाए पापों की क्षमा के लिए। कलीसिया में पाप स्वीकार संस्कार, इस विशेषता को, इसके महत्व को समझ लीजिए। हम जो पापी होते हैं, हमारे दिन प्रतिदिन पाप करते हैं, लेकिन प्रभु पाप क्षमा देने के लिए आया और प्रभु हमें पापों की क्षमा देते हैं। जब वो पाप स्वीकार संस्कार अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो प्रभु हमें अपना बनाते हैं। हमारे दुखों को हम साथ अपनाने की कोशिश करते हैं ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। ये एक सुंदर सी बात है, ये एक बहुत विशेषकर ध्यान देने की बात है। और आगे क्या होता है आपको मालूम है? उसने विश्वास किया, प्रभु को स्वीकार किया, लेकिन फरीसी और नेतागण, जब वो चंगा हो गया, उसको दृष्टिदान मिल गया, वो फिर से देखने लगा, लोग कोसने लगे। दूसरी बात यह है कि प्रभु पापों को क्षमा करने और तुम्हारे पाप के कारण नहीं, बल्कि प्रभु की महिमा प्रकट करने के लिए आया। और दूसरी बात यह है, वे उन्हें सभागृहों से निकाल लेते। यदि यीशु के अनुयायी बन गया, यीशु का चेला बन गया, तो आप सभागृह से निकाल दिए जाओगे। पहले उनसे पूछताछ किया, वो जन्मांध से जिसको दृष्टिदान मिल गया, उसे पूछताछ किया और उसने बताया वो कोई नबी है, उसका नाम ईसा है।
मैं वो कुछ नहीं जानता, ईसा नामक व्यक्ति मुझे चंगा किया। फिर उनके माता पिता के पास जाकर पूछते, अरे क्या वो तुम्हारा बेटा कैसे फिर से देखने लगा, कैसे हुआ ये सब? तो उनको खुद पता है, ईसा मसीह के बारे में बताऊंगा, ईसा मसीह पर विश्वास आ गया तो हमें भी सभागृह से निकाल दिए जाओगे। इसलिए वे कहते हैं वो सयाना है, वो बड़ा हो गया, उससे पूछ लो, हम नहीं जानते, उससे पूछ लो। ये हमारे जीवन में जब प्रभु आने लगते हैं ना, जब हम प्रभु को स्वीकार करने लगते हैं, प्रभु के विश्वास में बढ़ने लगते हैं, तो उनके साथ साथ कई मुश्किलें अपनाना होगा। ये सत्य, इस तथ्य को हमें आज स्वीकार करना होगा। प्रभु की ज्योति जब हमारे जीवन में आते हैं, तब हमें उसके साथ साथ दुखों और संकटों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। विश्वास के साथ साथ दुखों को भी अपनाना, तिरस्कार किया जाना। प्रभु यीशु में विश्वास के कारण लोग हमारी निंदा करने लगेंगे, तब हम हिम्मत ना हारें। इतिहास नामी के ग्रंथ में अध्याय 55 में आप पढ़ेंगे, अध्याय 60 में 1 से 3 तक, अध्याय 60 1 से 3 तक आप पढ़ेंगे, प्रभु की ज्योति इस्राएल पर प्रकट होगी, लोग प्रभु की महिमा को देखेंगे, वो तुम्हारी ज्योति रहेगी, वो तुम्हें कदापि छोड़ेगा नहीं। प्रभु की ज्योति में तुम, प्रभु की उजाले में तुम चलने लगोगे। उस उजाले को स्वीकार करना, उस उजाले को बनाए रखना, इसके साथ साथ कष्ट और धैर्य भी रखना होगा। धैर्य से चलकर ही इस विश्वास को हम रख पाएंगे, उस विश्वास में हम दृढ़ बने रहेंगे। इन दोनों बातों में देखिए ना, जब उसने विश्वास पूर्ण अपना जीवन बिताना शुरू किया तो उसको दृष्टिदान मिल गया। वो पहले सिर्फ यीशु को जानता था, यीशु नामक व्यक्ति ने मुझे चंगा किया। फिर दूसरी बार जब लोग उनसे पूछने लगते हैं तो बताते हैं तो वो एक नबी है, एक नबी ही ऐसे कार्य कर सकते हैं। साधारण मनुष्य तो किसी को चंगा नहीं कर सकता, वो नबी है। और अंत में फिर पुनः फरीसी और नेतागण उसके माता पिता के पास जाते हैं, तो माता पिता कहते हैं आप खुद देख लो, वो सयाना हो गया, वो बड़ा, उससे पूछ लो। और फिर तीसरी बार जाते हैं उस अंधा के पास, और यीशु से फिर पुनः मिल, यीशु को पता चला कि उन्हें सभागृह से निकाल दिया गया। तब यीशु से पूछते हैं क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? उसने पूछा वो कौन है, मानव पुत्र कौन है? प्रभु जी हमको बता दीजिए, हम उनमें विश्वास करते हैं। तो बताते हैं, प्रभु यीशु बताते हैं मैं जो तुमसे बातें कर रहा था। विश्वास बढ़ता गया और उसके जीवन में ज्योति आ गई, उजाला आ गया। लेकिन फरीसी और नेतागण के जीवन में अंधेरा छा गया। प्रभु जब जीवन में आते हैं, दुख और संकट समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो विश्वास में नहीं दृढ़ होते हैं, उनके जीवन में अंधेरा छाने लगता है, उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। इसलिए दुख और संकटों में निराश मत होइए, बल्कि प्रभु कहते हैं मैं उजाला बनकर आया हूं। जब हम विश्वास पूर्ण नयनों से प्रभु को स्वीकार करने लगते हैं तो जीवन का अंधेरा मिट जाने लगता है और जीवन में खुशियां आने लगती है। इसलिए याद कीजिए प्रभु यीशु के सुंदर कथन, मैं हूं मानव पुत्र, तुम्हारे बीच उतर आया। वो हमारी ज्योति बनकर सदा के लिए हमारे साथ रहेगा। पापों के चलते निराश मत होइए, बल्कि प्रभु पाप क्षमा करने के लिए आते हैं, वो हमें चंगा कर पुनः जीवन प्रदान करेगा। आप सभी को पुनः नए जीवन की कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु की कृपा और दया से जीवन का अंधेरा निकल जाए, इसमें दुखी मत रहिए, बल्कि प्रभु की महिमा छा जाने के लिए हमेशा प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।